क्या आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बावजूद कुछ योद्धा आज भी जीवित हैं? क्या यह संभव है कि हजारों वर्षों से कुछ महायोद्धा इस धरती पर रह रहे हैं, लेकिन आम इंसान उन्हें पहचान नहीं पा रहा? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुछ योद्धाओं को अमरता का वरदान मिला था और वे आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन क्यों? उनका उद्देश्य क्या है? यह कथा उन छिपे हुए योद्धाओं की है जो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे दिन आने पर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे और अधर्म का अंत करेंगे। क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे योद्धा मौजूद हैं जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी यानी वे जो काल के बंधन में नहीं बंधते, जिन्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती। इनमें से कुछ योद्धाओं को भगवान ने विशेष उद्देश्यों के लिए अमरता का वरदान दिया था। वे आज भी जीवित हैं और सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबसे प्रमुख चिरंजीवी योद्धा हैं अश्वत्थामा शापित योद्धा, कृपाचार्य अमर गुरु, विभीषण लंका के रक्षक। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। महाभारत युद्ध के सबसे रहस्यमयी योद्धाओं में से एक हैं अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पुत्र, महादेव के अंश और अमरता का शाप पाने वाले योद्धा। महाभारत युद्ध में जब कौरवों की पराजय निश्चित हो गई, तब अश्वत्थामा ने अपने क्रोध में पांडवों की संतान का अंत करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके इस पाप के लिए उन्हें शाप दिया कि वे युगों तक भटकते रहेंगे, पीड़ा में जीवन व्यतीत करेंगे और कोई भी उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। कई संतों का मानना है कि आज भी अश्वत्थामा इस धरती पर जीवित हैं। कहा जाता है कि वह हिमालय की कंदराओं में रहते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। कुछ कहानियों में तो यह भी कहा गया है कि वे मंदिरों में गुप्त रूप से पूजा करने आते हैं, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। क्या यह संभव है कि एक योद्धा हजारों वर्षों तक जीवित रह सके? क्या अश्वत्थामा कलियुग के अंत में फिर प्रकट होंगे? कृपाचार्य महाभारत के उन गिने चुने योद्धाओं में से एक हैं जो युद्ध समाप्त होने के बाद भी जीवित रहे। कृपाचार्य को अमरता का वरदान प्राप्त था। उन्हें काल भी नहीं हरा सकता। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कृपाचार्य को भविष्य में भगवान कल्कि की सेना को प्रशिक्षित करने के लिए अमर बनाया गया है। लेकिन क्या यह सच है? क्या कोई गुरु हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है? कुछ योगियों और साधुओं का मानना है कि कृपाचार्य आज भी हिमालय के गहरे जंगलों में रहकर ध्यान कर रहे हैं। क्या वे भविष्य में हमें दिखाई देंगे? लंका के राजा रावण के भाई विभीषण को भगवान राम ने आशीर्वाद दिया था कि वे युगों तक धर्म की रक्षा करेंगे। कहा जाता है कि वे आज भी लंका में गुप्त रूप से रह रहे हैं और अधर्म पर नजर बनाए हुए हैं। क्या विभीषण वास्तव में आज भी लंका में हैं? अगर हाँ, तो क्या वे भगवान कल्कि के आगमन पर फिर प्रकट होंगे? इन सभी रहस्यमयी योद्धाओं का एक ही उद्देश्य है, भगवान कल्कि के साथ अंतिम युद्ध लड़ना। पुराणों में उल्लेख है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार में प्रकट होंगे। भगवान कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे, उनके हाथ में एक दिव्य तलवार होगी और वे अधर्म को समाप्त करेंगे। उनकी सेना में कौन होगा? यही अमर योद्धा अश्वत्थामा, कृपाचार्य और विभीषण। कलियुग का अंत एक महायुद्ध से होगा और इसके बाद एक नया सतयुग शुरू होगा। क्या यह सच में होगा? क्या हम इस महायुद्ध का हिस्सा बनेंगे? समय का चक्र चलता रहता है, युग बदलते हैं, लेकिन धर्म और अधर्म की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। आज भी हमारे चारों ओर अच्छाई और बुराई की लड़ाई जारी है। क्या हम इस युद्ध का हिस्सा हैं? क्या हम धर्म की राह पर चल रहे हैं, या फिर हम भी किसी अधर्म का समर्थन कर रहे हैं? कलियुग के इन छिपे योद्धाओं की तरह हमें भी सत्य और धर्म की रक्षा करनी चाहिए।